आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे 1 जॉन 5:12। जिसके पास पुत्र है, किसका पास पुत्र है? उसके पास हाँ। जीवन है। हाँ और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ, उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। किधर बेटा रहता है? बेटा मतलब कौन है? यीशु। किधर यीशु रहता है उधर क्या रहता है? जीवन रहता है। You have Jesus, you have life. Praise the Lord. हालेलुया। तो यीशु रहता है, हमारा जीवन में क्या रहता है? ग्रोथ रहता है। लाइफ मतलब क्या है? वो एक छोटा भी झाड़ रहता है, उसके लिए 2 पत्ता आता है, तीसरा पत्ता आता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ, दैट विल ग्रो। तो यीशु किसका पास रहता है? उनका जीवन में क्या होने लगता है? ग्रो होना लगता है। वो एक काम रहने दो, एक आरोग्य रहने दो, हाँ, एक खुशी रहने दो, एक शांति रहने दो, एक ऐश्वर्य रहने दो, वो सब कुछ क्या होते रहेगा? ग्रो होते रहेगा। यीशु हमारे साथ रहेगा, जीवन रहेगा। वो हमारे पास रहता है, हर चीज के ऊपर जीवन रहेगा। वो हर चीज क्या होने लगेगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वो कुछ भी रहने दो, वो तुम्हारा ऑफिस का काम भी रहने दो, यीशु रहता है, वो काम में भी जीवन रहेगा। उसमें भी तुम्हारे लिए क्या मिलते जाएगा? उन्नति मिलते जाएगा। हाँ, इसके लिए वचन चले, किधर बेटा नहीं है जीवन नहीं है, किधर जीवन नहीं है वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु किसका जीवन में आना लगता है, वो कौन सा भी रूप में रहने दो, वो बढ़ना लगता है। हस्ती 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 हस्ती, डे बाय डे। कैसा वचन में लिखा? दावीद डे बाय डे बढ़ता गया। प्रेज द लॉर्ड। साउल डे बाय डे क्या होते गया? बढ़ता गया। कारण क्या था? परमेश्वर शिफ्ट होने लगा, उसका कारण दावीद बढ़ता गया, साउल घटता गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर रहता है, यीशु रहता है, तुम्हारा हर कार्य में तुम बढ़ते जाएगा। कांटा एक झाड़ से, कांटा एक लाठी, वो झाड़ से अलग किया लाठी। परमेश्वर कहता है वो आरोन का कोल को लेके किधर रख दो? संग परमेश्वर का प्रसन्न में रख दो। क्योंकि बहुत लोग बोलने लगा वो समय, हमको भी परमेश्वर बुलाया है। कैसा मोसे का बहन मरियम बोलने लगा, मोसे के साथ परमेश्वर बात किया क्या? हमारे साथ भी तो बात किया। तो ऐसा है, बहुत लोग को बोलने लगा मोसे आरोन के साथ परमेश्वर है क्या? हमारे साथ भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर अभी उसको क्या करने लगा? लोगों को दिखाने के लिए आशा किया। तो परमेश्वर बोलने लगा, सबका नाम में एक लाठी काट कर किधर रख दो? मेरा प्रसन्न में रख दो। खाली जाने लगेगा, किसका लाठी के अंदर जान है वो क्या होने लगेगा? फूलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो लाठी फूलेंगे।
सबका नाम लेके 12 गोत्र लोग का लाठी लाके किधर रख दिया? परमेश्वर का ऑल्टर में रख दिया, समझो। दूसरा दिन मोसे जाके देख रहा है, देखा तो क्या देखा, वचन देखेंगे, नंबर देखो, नंबर 17, 7 to 10। उन छड़ियों को हाँ मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। हाँ दूसरे दिन हाँ मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया हाँ। तो क्या देखा क्या देखा? कि हारून की छड़ी हाँ जो लेवी के घराने के लिए थी हाँ उसमें कलियां फूट निकली, हाँ अर्थात उसमें कलियां लगी हम्म। और फूल भी फूले हाँ। और पक्के बादाम भी लगे हैं। हाँ तब मूसा उन सब छड़ियों को हाँ। यहोवा के सामने से निकाल कर हाँ। सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। हारून की छड़ी को हाँ। साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे हाँ। कि यह उन दंगा करने वालों के लिए हाँ। एक निशान बनकर रखी रहे हाँ। कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है हाँ। भविष्य में रोक रखे। हाँ। ऐसा न हो हाँ। कि वे मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन वो बड़ा एक झाड़ से काट गया, ऐसा अकेला लाठी हो सकता है, सूखा लाठी हो सकता है, उसमें फूलने के लिए मौका ही नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वो लाठी के ऊपर नजर डाल दिया, समझो वो लाठी फलेगा फूलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा रूप में भी हमारा जीवन रहने दो, कौन सा भी साल का पहला कभी रहने दो, सूख गया, समझो सूख गया हड्डी के अंदर। कितना साल का पहला हमारा हड्डी के जीवन दिया परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर का अभिषेक, वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर आज उतर कर आ गया, समझो हमारा जीवन फलेंगे फूलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये साल तक, ये आज का दिन तक क्या क्या है हम नहीं जानता है, लेकिन आज हम विश्वास करें हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में प्रवेश करता है। कल हमारा जीवन अलग है। इधर लाकर झाड़ में अपना अपना इच्छा से काट कर लाके रखो बोला परमेश्वर ने, क्योंकि उनका गुरगुराहट को परमेश्वर बंद करने क्या था, उनका अविश्वास को बंद करने क्या था, उनका सोच को बदलने क्या था परमेश्वर को। नहीं तो वो कार्य उनको क्या लेके आता है, नाश लेके आता है। वो नाश उनको मूर्ति लेके आता है, वो कार्य उनका जीवन में नुकसान लेके आता है। परमेश्वर को कंटिन्यू करने को इच्छा नहीं लगा। इस कल परमेश्वर बोलता है मूसे को, सबको बोलो एक लाठी काट के रखने की बोलो, मैं किसका साथ रहता हूं मैं दिखाऊंगा। फिर वो देख के उनका गुरगुराहट, उनका विश्वास, उनका विचार, उनका सोच बदलने दे और सब काट के अपना अपना इच्छा से कौन सा झाड़ के लाठी लाके काट के रखा गए, अपना अपना नाम लिखे। दूसरा दिन मूसे जाके देखना लगता है किसका लाठी में, हारून का लाठी में क्या आने लगा, फल खलियां आने लगा, खलियां आने लगा। वचन कहता है किसका साथ बेटा रहता है उसका अंदर जीवन रहता है, किसका अंदर वो जीवन नहीं है बेटा उसका साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारा जीवन ऐसा है, आपका जीवन ऐसा ही, आप फलेंगा फूलेंगा, याद रखना। आज का दुख कल नहीं है, आज का कमीपन कल नहीं है, आज का बीमारी कल नहीं है, आज का आंसू कल नहीं है, क्योंकि वो आया हमारा जिंदगी बदलने के लिए।
वो आया हमारा खुशी देने के लिए, वो आया हमको या पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो आया है हमको ऐश्वर्यवान करने के लिए, हम उसको शैला दास और दासी बनाने के लिए वो आया है। तो उसका चेला है, उसका बेटा है, उसका बेटी है, उसका दास है, उसका दासी है, ऐश्वर्यवान लोग है। वो कौन सा भी रूप रहने दो, वो आरोग्य रहने दो, खुशी रहने दो, शांति रहने दो, धन रहने दो, दौलत रहने दो, हेल्थ रहने दो, वेल्थ रहने दो, यू आर ब्लेस्ड वन, यू ऐश्वर्यवान है। पब्लिक देखने दो, पब्लिक ना देखने दो। कोई नहीं जानता है अरिमतिया योसेफ का बारे में। वो यीशु का शैले करके, दास है करके, लेकिन यीशु मर गया। ऐसा पिता का इच्छा था, ऐसा हमारे लिए जीवन देने के बाद सब लोग क्या किया, यीशु को छोड़कर भाग गया। 38 इयर्स पड़ा हुआ आदमी को भी याद नहीं था। 18 साल ऐसा खड़ा रहता था, औरत को भी याद नहीं था। अंधा, दावीद का पुत्र यीशु करके बुलाया, अंधा को भी याद नहीं था। लेकिन ये अरिमतिया योसेफ ने आके यीशु का बॉडी लेने के लिए आया है। इतना दिन किसको भी मालूम नहीं था वो यीशु का कौन है करके, शेला करके। आने के टाइम वो उसका नाम क्या बोलता है वचन में, वो ऐश्वर्यवान था। परमेश्वर का शेले रहने दो, परमेश्वर का बेटा बेटी रहने दो, परमेश्वर का दास रहने दो, परमेश्वर का दासी रहने दो। ये ना चार नाम से एक ना एक हम है उसमें। तो हमारा जीवन दुखी, दर्द, बीमारी, कमीपन में रखने के लिए यीशु दूसरा दिन जी उठा नहीं है। वो जी उठा है हमारा हर खुशी की पूरा करने के लिए। वचन में क्या लिखा है, मैथ्यू 27:57। जब सांझ हुई हाँ, तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। क्या करने के आया था? उसने पिलातुस के पास जाकर हाँ। यीशु का शव मांगा। हाँ। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। हाँ, सब लोग गया बॉडी की क्रॉस पर नीचे उतरने के लिए, लेके जाके वो बॉडी को कब्रिस्तान में रखने के लिए कोई नहीं था। कौन आया था? उसका अरिमतिया गांव का यूसुफ आया। पिलात का साथ धैर्य से जाके बॉडी को मांगने लगा। पिलात भी उसको ऑनर करके देने लगा। अपने लिए बना कर रखा जगह में यीशु को काटने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गॉड। तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है, अलग अलग रूप से हमारा जीवन फूलना लगता है, हमारा जिंदगी एक साक्ष्य का रूप बनना लगता है। एवरीबॉडी हम ऐश्वर्य में जीने का ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर अलग अलग रूप का क्वालिटी हमारा जिंदगी में देना लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 जॉन 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर को अर्पण हो गया। हम सब क्या बना क्या है दुनिया के ऊपर? जय पाया लोग है। जय पाने क्या है? वो कुछ भी कार्य रहने दो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरा है, हम विश्वास किया, उसका नाम से बपतिस्म लिया, कम्युनियन ले रहा है, वी आर बोर्न अगेन। हम परमेश्वर से हम क्या करने के लिए? हमारा परमेश्वर हमारे लिए जीवन दिया है, क्या करने के लिए? जय पाने के लिए। ये पृथ्वी के ऊपर जय पाने के लिए, हर कार्य में ये पृथ्वी के ऊपर जय पाने के है। इधर जय पाकर हम जीने के बाद हमारे लिए स्वर्गीय राज्य है। हमारा परमेश्वर इधर तुम भीख मांगो, इधर कुछ दुखी उठाओ, इधर बीमारी में पड़ो, इधर तुम रोते रहो, तेरे को मैं स्वर्गीय राज्य बना कर रखता है, वो नहीं बोला है। परमेश्वर बोला स्वर्गीय राज्य तेरा पितर उतर कर
आनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को अर्पण होता है, सब कुछ दुनिया को ऊपर जय पाएगा। किधर हम गिरा गए, किधर हम खोया गए, हाँ, किधर हम क्या किया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, उधर से परमेश्वर हमको वापस एक बार क्या करने वाला है, उठाने वाला है, उठाने वाला है। वो कैसा हो सकता है तुम्हारे जीवन में? विश्वास। विश्वास। किसको ऊपर विश्वास? यीशु। हाँ, वो क्रूस पर मरा मेरे को उठाने के लिए है, मेरे पाप अक्रम से मेरे को अलग करने के लिए, मेरे को आशीष देने के लिए मेरे यीशु क्रूस पर मरा करके हम उसको पर विश्वास कर कर हमारा अथॉरिटी के हम अपा विदा अथॉरिटी दिया करके विश्वास करने के टाइम हम उसका संधान होएगा। तो कैसा हम दुखी में रह सकते हैं? हम दुखी में रह सकते हैं? हमारा बच्चे लोग को 10 स्टैंडर्ड फेल हो गया समझो, अभी अक्टूबर में क्या लिखना, क्या सेकेंड री एग्जाम देने, क्या अभी सेकंड अक्टूबर एग्जाम लिखने देगा, उसको तुम भूखा रखेंगे, तुम खाना नहीं देगा, तुम पास होने के बाद खाना देगा, आप बोलेंगे खाना खिला के, मुंह में खिला के, उसको प्लीज करके, उसको खुशी करके कैसा भी अक्टूबर में पास होने के लिए कोशिश करेगा। बाइबल कहता है तू तो एक पूरा माँ बाप है, वो कहता है मैं तो परम पिता है, तुम फेल हो गया करके तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं है, उसका साथ है, तेरे को मैं क्या करते रहूंगा, पास कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा। वो कहता है वो हम सोचते हैं हम पापी है, हम दुखी है, हमारे जीवन में अभी कुछ नहीं होने वाला है, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये हमको क्या करा देता है, गिरा देता है। सोच कर देखो, हमारा बच्चा एक बिगड़ गया समझो, हम वो बच्चा को क्या करते हैं, उसका ऐसा सीधा से काट देते हैं, नहीं, उसको कैसा इसको बदल सकता है, कैसा इसको बुद्धि दे सकता है, किसको कैसा एडवाइस कर सकता है, किसका संभाल सकता है, कैसा मार सकता है, कैसा उसको सुधार सकता है, कोशिश करते क्या नहीं? आई डोंट थिंक कर रहे क्या नहीं तुम लोग? बच्चन कहता है आपको मेरे को पूरा माँ बाप है, ओ हमारा बच्चा के ऊपर हम कितना ध्यान करता है, इतना आशा करता है, इतना एक दिन के लिए होप करता है। तो हमारा परमेश्वर तो परम पिता है, वो भी हमारे ऊपर ऐसे होप करता है, ऐसे प्रेम करता है, आज नहीं तो कल, ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, पिता और एक साल दे मेरे हाथ में, मैं उसका और थोड़ा क्या करूंगा, चारों ओर खोदूंगा, और थोड़ा खाद डालूंगा, और थोड़ा पत्थर को निकालूंगा, और थोड़ा पानी डालूंगा, और उसको सपोर्ट करूंगा, और एक साल मौका दे वो फल देगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का प्रेम है, वही हमारा परमेश्वर का प्रेम है। वो परमेश्वर कहते हैं मैं किसका साथ हूँ, उसको जीवन है, मैं नहीं तो जीवन नहीं है। तो हमारे लिए जीवन चाहिए, हमारे लिए कौन चाहिए? यीशु चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर हम किधर गिरा समझो, उधर से वो तेरे को उठाकर सपनिया 3:19 पढ़ो। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। किधर किने तूने दुख उठाया, किधर तूने निंदा पाया, किधर तेरे को शर्म किया, वो स्थान पर परमेश्वर तेरे को उठाकर उसका बात है तुम्हारे लिए स्वर्गीय राज्य है, याद रखना। पहला उधर परमेश्वर तेरा सिर उठाकर जीने के लिए मौका देने के बाद पिता का सामने लाके खड़ा करेगा। स्टिल देन
वो एक कोया मेमना का पीछे कैसा रहता था, ऐसा हमारा पीछे वो रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जीवन देने के लिए आया है, जीवन दिया है, तीसरा दिन जी उठा है। हम हमारा नहीं, हमारे लिए बड़ा प्राइस दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, आप कौन सा भी रूप में रहने दो, वो एक बार वो मिट्टी बनाने का टाइम टूट गया करके वो मिट्टी बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला उसको क्या नहीं किया, उठा कर फेंका नहीं, बार बार उसको पानी डाल के बार बार क्या करता है, उसका सोच इसको क्या बनाने का, वो रूप आने तक वो बनाता है। उसका मन में ये क्या कैसा रूप से बनाने का बात है, वो सेटिस्फाइड होता है, खुशी होता है। स्टिल देन वो बराबर नहीं आया, वापस उसको तोड़ता है, वापस पानी डालता है, वापस आटा को क्या करता है, मिट्टी को मिक्स करता है, वापस रखता है, वापस उसको क्या करता है, घुमाता है। याद रखना, आज भी हमको घुमाते रहता है, हम आज तक उसका सोच के अनुसार परफेक्ट नहीं बनाया है। वो परफेक्ट बनाने तक वो क्या करते रहेगा, बनाते रहेगा, तोड़ते रहेगा, मारते रहेगा, मिट्टी को वापस गोल बनाते रहेगा, वापस उठा के रखेगा, वापस घुमाएगा। तो कितना जल्दी हम सरेंडर होता है, उतना जल्दी हम सोना बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो किधर हम लक्षित पाया है, किधर हम दुख पाया है, किधर हम लाश किया है, किधर हम खोया है, वो सब परमेश्वर देने के बाद हमको स्वर्गीय राज्य परमेश्वर लेके जाने वाला है। उसका पहला स्वर्गीय राज्य हमारे लिए क्या है, नहीं है ये इधर, ये हम क्या करने क्या है, इस दुनिया का ऊपर जय पाना क्या, जीतना क्या है, वो सुविशेष देने के लिए तो परमेश्वर यीशु आया है। प्रेज द लॉर्ड। लूका 11:2 में क्या कहता है, कैसा प्रार्थना करने को सिखाया लोगों को। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो राज्य, हमारा राज्य किधर आने क्या है, हम राज्य को जाने का नहीं, हम स्वर्गीय राज्य को जाने का नहीं, स्वर्गीय राज्य हमारे जिंदगी में आने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गीय राज्य हमारे जीवन में कभी आएगा, यीशु है, जीवन है, जीवन है, यीशु है, यीशु है, राज्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु है, सब कुछ है। घर में कुछ भी चीज क्या नहीं होएगा, खाली नहीं होएगा। 12 किलो चावल भरो, 1 महीना होने दो, वो चावल ऐसे रहेगा, क्योंकि 5,000 लोग को खाना खिलाते, 12 टोकरी बाकी दिया, परमेश्वर तेरे साथ है। याद रखना, वो नहीं रहता है। अरे लास्ट वीक ओनली आई, क्या हो गया, लास्ट वीक ओनली आई ब्रॉट ऑल दिस थिंग, खाली हो जाता है। परमेश्वर रहता है। कुपी आयल का स्टोरी कल सुना ना हम लोग, एक छोटा कुपी का आयल, पात्र खाली हो गया, तेल खाली नहीं हो गया। ऐसे परमेश्वर देता है, आशीष खाली नहीं होता है। खाने लोग कभी कभी नहीं मिल रहता है, बनाए चीज ऐसे बाकी रहता है घर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आशा है, वो ये स्वर्गीय राज्य का जीवन है। वो राज्य तुम्हारे घर में आने दो, वो राज्य तुम्हारे सभा में आने दो, वो राज्य तुम काम करने के जगह में आने दो, वो राज्य तेरे जिंदगी में आने दो। इसके लिए परमेश्वर बोलता है, तुम प्रार्थना करने के समय ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन में आने दे। आपका राज्य आप मेरे जीवन में आ जाता है, किधर भी मैं जाऊं अनुग्रह है, अनुग्रह है। किधर भी मैं जाऊं दया है, दया है। किधर भी मैं जाऊं, मैं जाने के पहले उधर मेरे लिए क्या रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा। इसके लिए तो परमेश्वर कहते हैं, कभी भी तुम प्रार्थना करते है, पहला वो राज्य को मांगो, वो राज्य तेरे साथ रहता है, तेरा जीवन में कभी कुछ चीजों का कमी नहीं है। तो हमारे जीवन में पहला, ये दुनिया में हम जीतने क्या है, ये दुनिया में हम जीतने के बाद हमारे लिए पिता परमेश्वर ने प्रॉमिस किया स्वर्गीय राज्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पास्टर ने जाके एक व्यभिचार वृद्धि में जाके प्रचार किया।
प्रचार करने के टाइम बोलता है तुम ये सब पाप को छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग सब नरक में जाएगा। तो ये 8 हफ्ता जाके ऐसा प्रचार करता था। तो 1 हफ्ता ये प्रचार करके वो बाहर आने के टाइम वो 2 हफ्ता से उसको क्या नहीं आया, कस्टमर नहीं आया। तो ये कस्टमर नहीं आया, ये औरत आके बोला वो सब आप बात करते ठीक है, आप लोग ये नरक से पहले बाहर निकालो, फिर तुम्हारा यीशु मेरे को स्वर्गीय राज्य को लेकर जाएगा, उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। पहले मैं ये नरक से बाहर आने के लिए आशा करता हूँ, उसको कुछ मेरे को रास्ता बताओ, फिर मैं विश्वास करेंगा तुम्हारा यीशु मेरे लिए स्वर्गीय राज्य तैयार करके रखा करके। ऐसा है आज हम भी बोलते हैं यीशु तुम्हारे लिए मरा, यीशु तुम्हारे लिए मरा। तुम विश्वास करेंगे तो उसका महिमा को देखेंगे। तो वो समझना चाहिए कस्टमर क्यों नहीं आया है, परमेश्वर कार्य करने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सोचना चाहिए, उसको फिर सुसमाचार देना पड़ता है, उसको सोच आने के लिए। बच्चे सुनने में तो परमेश्वर उधर क्या कर रहे हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। 2 हफ्ता से कस्टमर है, उसको ढूंढ कर नहीं आता है। अभी ये करने के तो भी उसको खाने वाला आदमी नहीं है अभी। तो हमारे परमेश्वर का कार्य है, कैसा माँ का गर्भ में बच्चा रूप होता है, ऐसा परमेश्वर का कार्य को कोई पहचान नहीं सकता है। लेकिन वो कभी आने वाला नहीं है। हमें अपना आप को आर कर परमेश्वर का सामने जाने क्या है। कोई जानता है मुर्गी के अंदर बैदा कैसा रूप उर्पणा होता है, कैसा वो मुर्गी अपना आप एक बैदा उर्पणा होके वो हमारे लिए बैदा देता है। कोई जानता है ये सब साइंस? हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर कैसा बच्चा को 9 महीना 10 महीना परमेश्वर संभाल कर रखता है, कैसा रखता है। थोड़ा इधर का उधर गोलमाल हो गया तो क्या क्या होने लगता है हमारे जीवन में। हम हाथ से ऐसा ऐसा इधर बैठो उधर बैठो ऐसा कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। कैसा परमेश्वर संभालता है, कैसा वो उसको हवा देता है, उसको पानी देता है, उसको खाना देता है, कैसा वो अंदर संभालता है। तेरे से बढ़कर वो तेरा पेट के अंदर वो संभालता है। वो परमेश्वर कहता है उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो ऐसा है, आप विश्वास करने लगेगा, तुम्हारे लिए क्रूस पर मरकर जीवन दिया, दूसरा दिन जी उठा, परमेश्वर कार्य आरंभ करेगा, आरंभ करेगा। हमारे हृदय को खोलकर मसीहा मेरा मन में, आप नहीं तो मेरे लिए जीवन नहीं है, आप नहीं तो मेरे लिए जिंदगी नहीं है, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, आप है मेरे जीवन में सब कुछ है। आप है, ये दुनिया नहीं दे सकते शांति, आपको रे है। वो कहता है ये दुनिया देते शांति मैं नहीं देता हूँ, मेरा शांति मैं तेरे को देता हूँ। वो शांति कोई छीन नहीं सकता है। ये दुनिया का शांति, वो चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खा के वो खत्म होके पानी पीने तक वो स्वीट है तेरा मुंह में, उसका बाद वो स्वीट किधर गया मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर को स्वीट ऐसा नहीं है, वो स्वीट that's why telling taste and see, hallelujah, you have to taste and see that sweet। तो मालूम पड़ेगा वो कितना मीठा है, कितना मधुरम है, कितना मधुरम है। पढ़ो once again John 1 John 5:12। क्या क्या तुमको ये पृथ्वी के ऊपर जय दे सकते हैं? क्या ये तुम ये पृथ्वी के ऊपर ये जिंदगी दे सकते हैं? क्या ये दुनिया को ऊपर तेरे को ये मधुरम दे सकता है? तेरा विश्वास है, उसको ऊपर का विश्वास है तेरे जीवन में लेके आ सकता है। पढ़ो। For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर वो बेटा का और हम बॉर्न अगेन किया है। हम ये दुनिया को ऊपर ही क्या पाने के लोग है? जय पाने के लिए परमेश्वर हमको ये पृथ्वी को ऊपर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम ये दुनिया को ऊपर क्या पाना जरूरी है? जय पाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आदि इंसान ने पाप करने के समय स्वर्गीय राज्य को खोया नहीं। आदम ईव ने पाप किया, स्वर्गीय राज्य को खोया नहीं, ये दोनों गार्डन को खोया गए, पृथ्वी को खोया है। पृथ्वी के ऊपर शापित आना लगा है।
पृथ्वी के ऊपर तुम मेहनत करके अभी खाना पड़ेगा, तुम दुख उठाना पड़ेगा, दर्द उठाना पड़ेगा। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने शापी दिया है। इसके लिए अब्राहम को बुलाकर परमेश्वर तेरे को स्वर्गीय राज्य देऊंगा करके बोलता नहीं है। क्या कहता है? रोमन 4:13, 75 ईयर्स हो गया, सारा भी अभी बुढ़ी हो गया, अभी मेरे नाम से बपतिस्म ले लो, कम्युनियन ले लो, सीधा स्वर्गीय राज्य आओ बोला नहीं है। परमेश्वर 75 ईयर्स में भी अब्राहम को क्या देता है? रोमन 4:13, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का ये जगत का वारिस होगा। हालेलुया। अब्राहम को कौन सा वारिस बनने के लिए, कौन सा देश को पर राज्य करने के लिए परमेश्वर प्रॉमिस दे रहा है? जगत का, ये लैंड का, ये अर्थ में हम किधर रहता है? ये पृथ्वी के ऊपर। अभी 75 ईयर्स हो गया, तुम्हारे बीबी भी बुढ़ी हो गया, अभी जल्दी बपतिस्म ले, कम्युनियन ले, स्वर्गीय राज्य आ जाओ नहीं कहता है वो। 75 ईयर्स में भी कहता है तुम ये पृथ्वी के ऊपर तुम क्या करो? वारिस बनो, राज करो कहता है। जीत का जियो। और ये परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में आशा करता है। हम बस हो गया, अभी फेडअप हो गया, नथिंग फेडअप। अब ये दुनिया में जीतना क्या है? हम दुनिया में क्या टेल नहीं बनकर रहने के, हम क्या बनकर जीने के लिए परमेश्वर हमको रखा है? सिर बनकर जीने के लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु आने के समय हमारे जीवन में क्या करेगा? हमको लेके जाएगा। उसका पहले हम इधर बैठकर हम स्वर्गीय राज्य को क्या करते नहीं रहना चाहिए? ये राज्य में जीतने के लिए आशा करने क्या है? हम ये पृथ्वी के ऊपर रूल करने के लिए आशा करने क्या है? हम ये पृथ्वी के ऊपर अनेक अच्छा कार्य करने का आशा करने क्या है? हम ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लिए अलग अलग रूप से साक्ष्य बनने के लिए आशा करने क्या है? हम इधर रह के हम उधर का आशा, वो आशा अभी नहीं है, वो आएगा। वो आने के समय उसको लोग को नाम बाय नाम बुलाएगा। उधर भी तुम्हारे इच्छा से भाग नहीं सकते। वो भी आएगा, इधर खड़ा रहेगा, अलग करेगा, अलग करेगा। उधर भी तेरे इच्छा से तुम नहीं जा सकते, याद रखना। इसके लिए ये पृथ्वी पर परमेश्वर दिया वो रूल तुम बराबर फॉलो करो, वो आशा करो, उसमें जीतने की कोशिश करो। फिर वो आने के टाइम वो सेलेक्ट करेगा तेरे को, वो टाइम उसका इच्छा से अलग करेगा। गौ और भूसा अलग करेगा। अभी इधर कितना गौ कौन जानता है? कितना भूसा कौन जानता है? कितना मेमना, कितना गोट कौन जानता है? मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे को तो सब सेम दिखता है, मेमना ही दिखता है। मेरे नस्ल में तो कोई गोट ही नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा वचन सुनकर वो वचन का अच्छा तरफ से स्वीकार करता है, वो गोट बने नहीं सकता है। क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है। किसका वचन है? परमेश्वर। हाँ, वो वचन को तुम ग्रहण करता है, वो वचन कार्य करेगा, तेरे को गोट बनने की छोड़ेगा नहीं। गोट बने लोग को इधर पिटाएगा भी नहीं, अस्ती अस्ती हटा देगा। कितना गोट का हटा दिया, आगे भी हटा देगा वो परमेश्वर। वो काम मेरा नहीं है, लेकिन मेरे नजर में अब साफ दिखता है। क्या दिखता है? मेमना ही दिखता है। वो तो डॉक्टर से डॉक्टर है, वो तो राजाधि राजा है। उसका नजर में हम सब नंगा है। तो वो करने का उसका बस अथॉरिटी है। कौन मेमना है, कौन गोट है। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूर है। परमेश्वर हमके पृथ्वी के ऊपर क्या आज्ञा दिया है, उसको हम केयरफुली सुनकर हम पूरा करने की कोशिश करने क्या है। हम कोशिश करेंगे, मदद जरूर वो करता है। वो कहता है ना, मैंने फेंसिंग रखा, फेंसिंग रखने के बाद में क्या किया? पत्थर कटाया, उसका बाद में सपोर्ट भी दिया उसको। क्या करने के लिए? सब मेमना बनने के लिए, सब अच्छा बल बनने के लिए, अच्छा बल देने के लिए। फिर भी हम कमी ना निकालेंगे तो उसका काम है क्या? उसका गलती है क्या? प्रचार करने वाला का गलती है क्या? वचन का गलती है। वो तो इज ट्राइड हिज बेस्ट। वो कहता है मैं फेंसिंग रखा, पत्थर को हटाया, सपोर्ट भी दिया। अभी मैं वेट किया,
फला ये फला अभी भल लेके आएगा, लेके निकाला गलती किसका है? डर तो होते हैं ना बोलने के लिए, गलती हमारा बोलने के लिए इधर लगता है, लेकिन वो सत्य है क्योंकि वचन झूठ नहीं कहता है। हम बदलना क्या है? हम परमेश्वर क्या कहता है? तो दुनिया का सॉल्ट कहता है यस आई एम अ सॉल्ट, नो डाउट इन दैट, यू हैव टू एग्री दैट। ही से यू ये दुनिया का ज्योति है, यस लॉर्ड आई एम ज्योति। इधर अंदर अरे सच्ची है क्या? वो शैतान अंदर बैठ के क्या करता है? इट्स ट्रू। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे आई एम टेलिंग नथिंग इज हार्ड फॉर द लॉर्ड, ऐसे ऐसा अविश्वास। यीशु उसका देश में अच्छा कार्य कर नहीं सका, क्यों? उसका देश आशा किया, ऐसा यीशु इसराइल लोगों का अच्छा करने की आशा किया, इसराइल लोग को देखकर रोने लगा, अपना लोग भी आशीष बने दो, आरोग्य बने दो, खुशी बने दो, ऐश्वर्यवान बने दो करके आशा किया। लेकिन वो लोग बोलने लगा हमारा ऊपर, हमारे संतान को ऊपर आने दो, इसको क्रूस पर डाल, इसको क्रूस पर डाल। ऐसा हम आज करेंगे तो वो क्या करेगा? यीशु क्या करेगा? इसके लिए हम क्या करना जरूरी है? आप वो परमेश्वर देते हैं उसको लेने का फेंसिंग दिया, थैंक यू लॉर्ड। हमारा एंट्रेंस कटाया, थैंक यू लॉर्ड। सपोर्ट दिया, थैंक यू लॉर्ड। एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। वो हार्ट नहीं है, क्या फायदा है इसमें? क्या फायदा है? ये थोड़ी ये वो क्या होने वाला है? ये बड़ा बड़ा कर दिया क्या? ये बड़ा ये बहुत कुछ कर दिया क्या मेरे लिए? हमारा जबान बहुत बुराई है, मैं कहता हूँ। छोटा छोटा थिंग्स लॉर्ड बी टेलिंग, स्मॉल थिंग यू आर नॉट वर्दी, लॉर्ड वांट गिव द बिग थिंग। छोटा छोटा थिंग भी आप क्या करने के लिए सीखो? परमेश्वर से धन्यवाद करके बड़ा चीज लेने की सीखो। आई उसका बस बहुत है। जमीन का अंदर बहुत पानी है, लेकिन क्या करना पड़ता है? हम पंप ये उसका नाम क्या करता है? ड्रिल डालना पड़ता है। वो डालने के टाइम पहले पानी नहीं आता है, पहला धुआं आएगा, फिर मट्टी आएगा, फिर चिक्कल आएगा, फिर पानी आएगा। पहला ही तुम स्पून डालने में पानी आने की कोशिश मत कर। पहला धुआं आएगा, फिर मट्टी आएगा, फिर पत्थर आएगा, फिर चिक्कल भी आ सकता है, फिर पानी आता है। अंदर है बहुत नहीं, ऐसा नहीं है, उधर बहुत है। लेकिन हम ये दुआ आने में ऐसा कैसा हो सकता है? दुआ आता है किसका नष्ट है? वो बोल दिया इधर है, बात करो। बोला तो मोसे मारने में पानी तो मिला, लेकिन मोसे के दंड मिला क्या? नहीं, कानान देश प्रवेश नहीं कर सका। क्यों वो कानान देश प्रवेश नहीं कर सका करके लिखे रखा है? तू और मैं सुधरने के लिए। वो कानान देश प्रवेश नहीं किया, नहीं, वो स्वर्गीय राज्य यीशु का साथ है, याद रखना। लेकिन इधर लिख दिया आप और मैं ऐसा डिसोबे नहीं होने क्या करके। यरूशलेम देश का दूर एक पर्वत के ऊपर खड़ा करके यीशु बता रहे मूसा को, मैं प्रॉमिस किया ना कानान देश तेरे को लेके जाएगा करके, वो देश देखो, लेकिन तुम उधर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तेरे से पर्वत के ऊपर बात करने के बोला, तूने मारा है। सीखो क्यों वो सब लेके रखा है? आप और मैं ऐसा डिसोबे नहीं करने क्या है? आप और मैं ऐसा केयरलेस नहीं बनने क्या है? हम हमारा स्वर्गीय राज्य को खो सकता है, इसके लिए लेके रखा है। हम याद रखना बहुत जरूरी है। Every word what Lord you are not reading Bible doesn't matter. Saturday Sunday क्या वर्ड हमारे लिए परमेश्वर देता है, वो वचन को केयरफुली तुम सुनकर उसको पढ़ेंगे तो भी तुम जीत गया समझो। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, ये ना शक्ति से मैं ना मेरा सामर्थ्य से मैं प्रचार कर रहा हूँ। कल भी पूरा दिन फास्टिंग प्रेयर में बात करके, फिर उसका बात भी मेरा ऐसा है, मेरे लोग के साथ बैठकर, उसका बात में राइट नाइट बैठकर, उसका बाद भी सुबह 8 बजे का पहले आज मेरा सब कुछ दूर रखे, आज भी बात कर रहे। मतलब वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ्य से, आत्मा का हो रहे। याद रखें,
ऐसा मेनी टाइम परमेश्वर ने कार्य किया है, नॉट एक बार 2 बार। इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर हम क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। तुम्हारा जीवन ये पृथ्वी के ऊपर एक आशीष का जीवन नहीं बनेगा, दूसरा लोग विश्वास नहीं करेगा। तो बोलो, बड़ा बड़ा साक्षी बोलो, कोई विश्वास नहीं करेगा। पहला यू आर टू बी ब्लेस्ड, देन यू गिव द टेस्टिमनी, दे विल बिलीव यू। वो सच में परमेश्वर है। कल हम देखा था पुणे से 2 सिस्टर लोग, पहला स्टारा बतलम टाइम आता था पुणे से। अभी अचानक वो लोग को कुछ आशा आया, वो आने लगा 2-3 महीना आने के टाइम वो लोग कहता है पहला कैसा था ये जगह, कैसा था, अभी कैसा बन गया। सच्ची में ये परमेश्वर का काम है। थैंक यू। ऐसा हमारा आशीष को देके, हमारा खुशी की देके, अपना काम, अपना खाना, अपना पहना, ये देके लोगों को बोलना चाहिए सच में इसके साथ परमेश्वर है। Praise the Lord. Then you be a testimony. Lord is come for that. तुम जाके बोलेगा यीशु है, यीशु ऐसा दिया, यीशु ऐसा किया, यीशु ऐसा बात किया, यीशु ऐसा बात किया। लॉर्ड यीशु तेरे लिए क्या किया पहला पूछेगा। Where are you? How are you? What are you? तुम यीशु के बारे में बताने के टाइम लोग देके बोलना चाहिए कैसा था, आज कैसा हो गया। सच्ची में परमेश्वर है आपका साथ। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ मिस्र देश में बॉस बन गया। लोग आके उसको पिता को कहता है तेरा बेटा मिस्र देश में राजा को सेकंड कुर्सी में बैठा है। याकूब भी विश्वास नहीं करता है। हाँ, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा मेरा बेटा जाके मिस्र देश में रूल कर सकते हैं। आई वोंट बिलीव। यूसुफ ने गाड़ी भेजा पापा को लेके आने के लिए। यूसुफ का गाड़ी देके विश्वास करता है सच में मेरा बेटा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है। यीशु कहता है मैं तेरे लिए मरा है, तेरे लिए मरा है, तेरे लिए मरा है। तू स्वीकार नहीं किया, तुम जाके दूसरा को बोलेगा यीशु तेरे लिए मरा, यीशु तेरे लिए मरा। मैं बोलेगा, वो पूछेगा यीशु किधर है तेरा पास। तेरा आशीष को देके वो विश्वास करेगा सच्ची में ये लोग का साथ परमेश्वर है। और गाड़ी देके याकूब कहता है पहला जेनेसिस 45:26 पढ़ो। और उससे यह कहा यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका बेला यूसुफ है करके बोलता है। वो विश्वास नहीं करता है क्योंकि फ्रूट नहीं दिखता है, ब्लेसिंग नहीं दिखता है, प्रूफ नहीं है उधर। लेकिन वो लोग को बोलता है यूसुफ ने आपके लिए कौन सा गाड़ी बदमा, वो बड़ा गाड़ी, हाँ सबसे बेस्ट गाड़ी बोलो, गाड़ी भेजा यूसुफ ने आपके लिए। बोला तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा बेटा यूसुफ है। ऐसा है हम आज बोलता है यीशु है, यीशु मरा, यीशु जी उठा। तुम्हारा आशीष को देखने बिना कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारा साक्षी में वो ब्लेसिंग, वो फ्रूट रहना चाहिए। तुम्हारा साक्षी तुम किधर से यीशु तेरे को कैसा उठा कर रखा है, कैसा कैसा काम किया है, सुनने में कार्य उधर होना लगता है। रुका श्वास क्या होने लगा याकूब को, फिर आने लगा। बोलने में, हम करने में, हमारा बैकग्राउंड देखने में
लॉर्ड दिया आशीष को देखने में, हमारा पहनने का रूप को देखने में, हमारा खाने का रूप देखने में, हमारा घर को देखने में, हमारा खुशी को देखने में, हमारा आरोग्य को देखने में वो लोग को सोचना चाहिए सच में परमेश्वर है, परमेश्वर है। नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा कान में नहीं, कान में नहीं, हाथ में नहीं, कुछ नहीं बेकारी के ऐसा जाके यीशु 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 बोलेगा, लेकिन कौन सा यीशु पूछेगा? आपकी जिंदगी ऐसे अभी गिरेगा, ऐसा गड़ा रहता है। आपका जिंदगी ऐसा है, कल का खाना नहीं ऐसा है। आपका जिंदगी नेक्स्ट मंथ कैसा इलेक्ट्रिक बिल भरने का है। आपका जिंदगी कैसा नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ। वो यीशु क्यों तुमको आशीष नहीं दिया? क्या जवाब देगा? भरोसा करेगा? तुम्हारा यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज यीशु तुम्हारा साथ है करके विश्वास कोई नहीं करेगा। पहला हमारे अंदर यीशु रहना चाहिए, हमारे अंदर जीवन रहना चाहिए। हम फूलने क्या फलने क्या है बोल सकते हैं, लुक एट मी माय लॉर्ड इज अलाइव। वो लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे। लॉर्ड आता है उसके लिए, वही प्रूफ लॉर्ड करने का आशा किया था। काट कर रखो सब लाठी को। सब बोलते हैं ना लॉर्ड है, मैं हमारा अंदर है, हमारा अंदर है। आज मैं कंफर्म कर देता हूं किसका अंदर लॉर्ड है। एक गुरगुराहट देके देके मैं फिडअप हो गया। मोसे से परमेश्वर कहता है आज मैं कंफर्म कर देता हूं। फलने लगा, खनिया आने लगा, बादाम आने लगा। और ये जीवन है। Where is Jesus, there is a life. There is life, there is a Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 4:20. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा स्टोरी में नहीं, परमेश्वर का राज्य है, उसका सामर्थ्य को दिखाना चाहिए, पावर में दिखाना चाहिए, जानना चाहिए। हमारा कौन से में किस में नहीं है, हमारा सोच में, हमारा स्टोरी में, हमारा विचार में, हमारा कहानी में नहीं। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य बाय पावर। हालेलुया, गॉड इज गॉड। Psalms 118:22-23। तो आपका जीवन देके लोग समझेंगा सच में। Psalms 118:22-23। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है। यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हम इसमें मग्न और आनंदित हो। हालेलुया। क्या हो गया बोलते हैं, ये तो परमेश्वर का और वो है। हमारा आग का क्या है? ये अद्भुत आश्चर्य है। लोग देखे आश्चर्य होना चाहिए। ये सच्ची में ये परमेश्वर ये कर सकता है, ये आश्चर्य है। वो करता है सब आश्चर्य काम में करता है, और ये परमेश्वर का काम है। कुछ आश्चर्य होता है ऐसा, हाँ ऐसा क्या कभी हो गया? वो ये आश्चर्य काम है, परमेश्वर का काम है। हाँ, वो पहले बोलता था, बहुत साल से कलेक्ट करता था, बहुत साल से वो बोलता था, बहुत। दैट इज मैन वर्क, दैट इज मैन मिनिस्ट्री, दैट मैन ओनली हैज टू टेक एंड वॉक। द लॉर्ड मिनिस्ट्री, लॉर्ड विल टेक एंड वॉक। हालेलुया। हम उठाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं तेरे बोझ के मेरे पास दे दो, उसका हाथ में दे देगा, वो संभालता है। हम सोचेगा माई मिनिस्ट्री कल संभालो, फिर संभाल नहीं होता है, संभालने के नहीं होता है। हम सोचेगा उसका मिनिस्ट्री वो संभालेगा, तो लोग आश्चर्य नसर में क्या होता है? सच में लॉकडाउन का टाइम चर्च ले लिया बोलते हैं, और 6 महीने के अंदर इधर भी चर्च बना दिया बोलता है। सच में
हाँ, कुछ तो लॉटरी लगा है सच में। ये तो हाँ, क्या सोचा, क्या हो रहे उधर, और होएगा। हालेलुया। और क्या होएगा, स्वर्गीय राज्य भी आएगा। हालेलुया। स्वर्गीय राज्य किधर आएगा, हमारे बीच। हाँ, अब एक मन में, एक विश्वास में, एकता में रहेगा, क्या नहीं हो सकता है सोच कर देखो। लेकिन होता नहीं है। मैं कितना साल से उसके लिए कोशिश करता हूँ। किधर ना किधर शैतान, किधर ना किधर मन को, किधर ना किधर कुछ ना कुछ करके रख देता है। इसके लिए हमारे जीवन में क्या नहीं होता है, परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं होता है। जोशुआ जानता था, वो आदमी उठा के उसको छुपा के रखेगा करके, कोई सोच सकता है? वो उठा के रखने के कारण जोशुआ क्या करना पड़ा, हारना पड़ा। जोशुआ नहीं जानता है कैसा मार गया। परमेश्वर बोला जाने के लिए, युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए, आप कैसा हार गया है। परमेश्वर कहता है तू नहीं जानता है। वो उठा के, वो शापित चीज को उठा के छुपा कर रख दिया, उसका कारण तुम भागना पड़ा। एकता नहीं, हमारे अंदर एकता रहता है, एक सत्य रहता है, एक सच्चाई रहता है, एक विश्वास रहता है। स्वर्गीय राज्य हमारा बीच में, याद रखना। मेरा ऐसा जीवन आप सब पाएगा, लेकिन होता नहीं है। किधर ना किधर अभी भी सबका मन सोचे, एक एक का मन, हाँ ऐसा कैसा, हाँ बोलने की तो बहुत ईजी है। हमारे घर में रहेंगे तो पास्टर को मालूम पड़ेगा मेरे घर में रहेंगे तो पास्टर को मालूम पड़ेगा, उसको उसका बात, उसका God is good, but still He loves us. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. 1 Corinthians 1:27. परमेश्वर अच्छा लोगों के लिए आया नहीं है, हमारा ऐसा बुरा लोगों के लिए आया है। परंतु परमेश्वर ने हाँ, जगत के मूर्खों को चुन लिया है हाँ, कि ज्ञानवानों को हाँ, लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है हाँ, कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी के लिए आया नहीं, धनवान के लिए आया नहीं, बीमारी नहीं वो के लिए आया नहीं। परमेश्वर आया पुलिस लोग के लिए, वीक लोग के लिए, पापी लोग के लिए, हाँ कैसा लोग के लिए, अनाथ लोग के लिए, गिर गया लोग के लिए। लास्ट वीक एक ब्रदर ने उसका घर को प्रेयर के लेके गया था। घर बहुत अच्छा है, बड़ा लोग है। घर में सब प्रार्थना करने के बाद एक स्टील अंडी लेके आया। वो बोलते हैं हम लोग को एक इधर एक जगह है, पास्टर कुछ नाम बोला, मैं माइंड में नहीं आ रहा अभी, उधर तक जाके आने क्या बोला, उधर भी आप आओ, उधर थोड़ा बच्चा लोग है, अब प्रार्थना करो करके। ठीक है, गाड़ी में लेके जाते, ठीक है जाएगा करके उसका साथ गया। उधर से आके सबको खाना दे रहा है। खाना देने के टाइम बोलता है पास्टर आई ग्रोन इन दिस प्लेस ओनली, माई वाइफ ऑल्सो ग्रोन इन दिस आश्रम ओनली, and today Lord blessed us so much. See the testimony, see the testimony. मैं ये आश्रम से बड़ा होके आया है, मेरा बेबी भी ये आश्रम में बड़ा हो गया है। आज भी आप blessed by Christ. से हम लोग को, हम देख वो बोलने में हमको महसूस कर सकता है सच में वो उसका अंदर जीवन है, जीवन है, यीशु है। हमारा जीवन ऐसा साक्षी बनने क्या है। वो अनाथ आश्रम से बड़ा, उसको परमेश्वर उठाकर आज अनाथ आश्रम में रहते उनको खाना देने के योग्य बनाया है। इतना अच्छा घर में, इतना अच्छा गाड़ी में। बच्चन परमेश्वर आया किसके लिए? पैलेस में रहने लोगों के लिए, ऐसा अनाथ लोगों के लिए आया है। वो आज भी वो थैंक्स की भी वो हृदय आज भी वो प्यार बदला नहीं। देखो वो मुंह खोलकर बोल रहे हैं मैं एक दिन अनाथ था, ऐसा है। हम भूल जाते, देखो हम एक पोजीशन में आने के बाद वो जगह का हम भूल जाते हैं, इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ता है। मैं कहता हूँ वो आदमी आज भी कहता है ये जगह में मैं पढ़ा करके आया, मेरे बीबी भी इधर ही पढ़ा कर आया है। आज लॉर्ड हम लोग के लिए आशीष दिया है। कारण क्या है? वो भूला नहीं है। हम अनेक लोग क्या किया है, लास्ट ईयर क्या किया, ये साल भूल जाता है।
लास्ट वीक परमेश्वर ने कैसा बचाया ये हफ्ता हम भूल जाता है। इसका कारण आज हमारा लाइफ एकदम नो सेफ्टी, हमारे जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर कैसा कैसा संभाला, कैसा कैसा एडजस्ट किया, कैसा कैसा लेके आया, हम कभी भूलना नहीं चाहिए। वो आदमी कहता है मैं भी इधर ही पढ़ा, मेरे बेबी भी इधर ही पढ़ा, कितना ओपनली स्टेलिंग देखो, हंस के कहता है। वो सब देखने के समय वचन कहता है परमेश्वर आया किसके लिए? धनवान लोगों के लिए, अच्छा लोगों के लिए। परमेश्वर ऐसा लोग को उठाकर उसका नाम को महिमा लेने के लिए आया है। तो हमारे जीवन में कुछ किया तो हम परमेश्वर को महिमा देने को कभी क्या नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। एक छोटा स्टोरी हम देखे में तो किंग में एक वाड़ा को लेके गया था, खुद का भी नहीं किया था, वो कोडारी वो पानी में गिर गया। वो इमीडिएटली वो आदमी क्या करता है, चिल्ला रहे, रोना लगता है। उधर कौन जाया? परमेश्वर का दास जाता है। वो पूछता है किधर गिर गया है? वो कहता है इधर ही गिर गया है। तो क्या किया है उधर? एक झाड़ से एक ब्रांच को काट कर डाला है। देखो अद्भुत को देखो, मिरेकल को देखो। ब्रांच अंदर जाता है, आइन का कोड़ेरी हो सकता है। उसको विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर कुछ कहता है, क्यों विश्वास नहीं करता है? ऐसे क्यों नहीं लेता है? ऐसे विश्वास करो। ब्रांच cannot go down, branch will come up, but इधर branch is going down और द आइन का कोड़ारी ऊपर आता है। हमारा परमेश्वर से काट कर यीशु को पिता परमेश्वर नीचे भेजा है, हमको ऊंचा उठाने के लिए। याद रखना, भूल जाता है हम ये सब बातें। कनेक्शन के कट कर दिया है पिता से यीशु को। यीशु कुर्सी में रहने के टाइम पिता आगे बंद कर दिया है। क्यों? हमारे ऊपर प्रेम करके हमको ऊंचा उठाने के लिए। दैट इज द लाइफ। वो विश्वास करता है, ये में लिखा है, हाँ ये भी ऐसा ही है। याद रखना, आपको उठाने के लिए तो यीशु वो याद रहेगा। हम कभी परमेश्वर से हमको कोई अलग नहीं कर सकते।